बच्चों, ये वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद स्टार्ट कर दिया था और पिछले वीडियो में आपको बहुपद का परिचय दिया गया था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं क्या होता है बहुपद का मान, कैसे निकलता है। उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझेंगे। आपको एक बहुपद दे रखा है चर x में। देखिए यहाँ पे केवल चर x है, ये एक चर वाला बहुपद है। तो इसको हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे बहुपद को हम प्रदर्शित करते हैं। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, बहुपद चर x में। कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो चर की जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। इसमें चर x प्रयोग हो रहा है और x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए पूरे बहुपद की घात भी क्या हो गई, 2 हो गई। और ये एक चर वाला बहुपद है क्योंकि यहाँ पे केवल एक चर x प्रयोग हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का मान हम सीख रहे हैं। आपको एक बहुपद दे रखा है चर x में और बोला जा रहा है आपसे कि चर x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान बताइए। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे ही हम बहुपद का मान निकालते हैं। किस पर निकालना है, चर x बराबर 1 पर इस बहुपद का आपको मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखेंगे, आप 1, क्योंकि 1 पर आपको बहुपद का मान निकालना है। देखिए आगे, ये हमने बहुपद उतारा और इसको ऐसे लिखेंगे हम, x बराबर 1 पर px, बहुपद px का मान, बहुपद का मान जो ऊपर दे रखा है। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने 1 रख दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो 5 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस के 3 गुणा 1 प्लस के 7। आगे इसको हमें हल करना है। तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 1 की गुणा 5 में भी 5 आ गया, 3 की गुणा 1 में भी माइनस का 3 आ गया, यहाँ पे प्लस के 7। देखिए उत्तर कितना आया, प्लस वालों को पहले जोड़ा, 7 5 12 होते हैं और 12 में से 3 कम, बचे आपके पास 9। तो ये आपका उत्तर आ गया किस पर, चर x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना आ गया आपका, 9 आ गया। ठीक, इस प्रकार क्योंकि मैंने बोला है कि चर का मान तो परिवर्तित होता रहता है, चर का मान कोई निश्चित नहीं होता है, तो आपसे कुछ भी किसी भी मान पर बहुपद का मान पूछ लिया जा सकता है। अब बोला जाए कि यहाँ पे चर x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालो, तो आपको अब x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है और तब उसका मान निकालना है। तो इस प्रकार हम किसी भी चर के मान पर अपने दिए गए बहुपद का मान निकाल सकते हैं। यही हम सीख रहे हैं इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक बहुपद दे रखा है जो चर y में है, बहुपद चर y में ये दे रखा है। इस बहुपद की घात कोई पूछे आपसे तो आप कहोगे सर 3 है, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो पूरे बहुपद की घात भी 3 हो गई। आपसे बोला गया है कि चर y बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालिए। तो अब क्या करना है आपको, ऊपर आप समझ गए हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखना है आपको, 2 रखना है। तो वही हमको क्या देगा, चर y बराबर 2 पर पूरे बहुपद का मान। चलिए रख के देख लेते हैं। y बराबर 2 लिया हमने पर बहुपद का मान। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ मैंने 2 रखा है और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 2 रखा है, 3 गुणा 2 की घात 3 माइनस 4 गुणा 2 प्लस के अंडर रूट 11। चलिए आगे देखते हैं। 2 की घात कितनी होती है, 8। 2 की 3 बार गुणा करेंगे 8 मिलेगा, 3 गुणा 8 माइनस के 4 की 2 में गुणा भी 8, ये अंडर रूट के 11। ये कितना हो गया, 8 3 24 माइनस के 8 अंडर रूट 11। 24 में से 8 कम 16 और अंडर रूट 11। अब ये आगे सरल नहीं हो सकता है, तो इसको हमने यहीं तक समाप्त कर दिया है। तो हमने देखा कि चर y बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना आ गया आपके पास, 16 प्लस के अंडर रूट 11। तो इस प्रकार हम किसी भी चर पर जो आपको मान दे रखा है हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके पुस्तक की प्रश्नावली 2.1 इसी पर आधारित है, इसी टॉपिक पर बहुपद के मान पर आधारित है, उसको हम देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो।
ये आपको एक बहुपद दे रखा है और x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2 पर आपको इस बहुपद का मान निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। ये आपको बहुपद दे रखा है px जो चर x में है 5y - 4x² + 3 और x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2, इन तीनों पर हमें बहुपद का मान निकालना है अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि बहुपद मानक रूप में नहीं है तो उसको पहले मानक रूप में बनाइए। मानक रूप का मतलब क्या है कि चर की जो घातें हैं वो क्या होंगी, बड़े से छोटे क्रम में होंगी, घटते क्रम में होंगी। देखिए यहाँ पे तो उल्टा हो रखा है, यहाँ पे एक जब कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक घात है, एक आगे आ गई और 2 पीछे जा रखा है, तो ये तो इसका मानक रूप नहीं है। मानक रूप क्या होता है, घातों का घटता हुआ क्रम। तो वही हम पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे। पहले हम हल लिखेंगे दिए गए बहुपद का मानक रूप। हमने इसको मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, वो हमने इसको बना दिया। देखिए जो सबसे बड़ी घात थी उसको पहले लिया है चिन्ह सहित। बच्चे चिन्ह नहीं लाते हैं, यहीं पे गलती कर जाते हैं। आपको चिन्ह सहित वो वाला पद उठाना है, क्योंकि पिछले लेक्चर गुणांकों में मैंने आपको चिन्ह की उपयोगिता के बारे में बताया था कि चिन्ह कितना इम्पोर्टेंट है, पूरा सवाल आपको कट सकता है। तो जिस पद को आप आगे ला रहे हैं उसको चिन्ह सहित आगे ले जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -4x² को आगे लिया है, फिर प्लस के 5x प्लस का था इसको पीछे लिया है और लास्ट में 3। अब देखिए घातों का घटता क्रम है, सबसे पहले 2 फिर 1। अब ये तो अचर बहुपद है और जानते हैं अचर बहुपद की घात कितनी होगी, x की घात 0 होती है। तो ये घटते क्रम में हमने बना दिया, अर्थात बहुपद का मानक रूप बना दिया। अब हमें इन तीनों पर अलग अलग अपने बहुपद का मान निकालना है। पहले x बराबर 0 पर निकालते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। वेरी गुड, जहाँ जहाँ x है पर बहुपद का मान, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, ये यहाँ पे x की जगह 0 रख दिया, ये प्लस का 3 है, यहाँ पे तो कोई घात ही नहीं है तो उसको हमने ऐसा उतार दिया अचर, यहाँ पे कोई x नहीं था हमारे पास। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 0 की गुणा 4 में होगी 0, यहाँ भी 5 की गुणा 0 में होगी 0, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3 बचा। तो आप कह सकते हैं कि जो दिया गया बहुपद है वो x बराबर 0 पर हमें क्या मान दे रहा है, 3 मान दे रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमें ज्ञात करना है x बराबर -1 पर। तो x बराबर -1 पर देखिए बहुपद का जो मानक रूप था उसी में रखेंगे हम मान। अब ऊपर वाले में नहीं रखना है, मानक रूप में ही रखना है आपको। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे आप, -1। तो ये हो जाएगा -4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -1 और लास्ट में प्लस का 3। देखिए क्या आता है उत्तर, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। आपको पता है -1 का स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों, ये मतलब है कि -1 की 2 बार आपस में गुणा हो रही है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है और 1 की 1 में गुणा होगी 1 आएगा। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का जब ऊपर उसकी पावर सम लगी हो तो आपको उत्तर हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव में ही मिलता है। तो ये हमको प्लस का 1 मिला। ठीक है, यहाँ पे 5 की गुणा -1 में भी तो माइनस का 5 और ये प्लस का 3। अब 4 की गुणा 1 में होगी माइनस का 4 आएगा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 3 है। -5 में -4 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 9, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है और ये प्लस का 3। 9 में से 3 को अब देखिए प्लस माइनस तो आपस में घट जाएंगे, 6 बचेगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। तो आपका उत्तर क्या आ गया, -6, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे क्या है, माइनस। तो ये आपका -6 उत्तर आ गया किस पर, x बराबर -1 पर दिए गए बहुपद का मान। ठीक, तो अब आपको x बराबर 2 पर भी दिए गए बहुपद का मान चेक करना है और ये आपके लिए गृह कार्य है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी पुस्तक में प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करो। अब देखिए इस पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चर की जगह क्या आ गया, 0, 1 और 2। सवाल कुछ इस प्रकार का है आपकी पुस्तक में, ये प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1
और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास 4 बहुपद दे रखे हैं और इन पर आपको अलग अलग P0 का भी मान निकालना है, P1 का मान भी निकालना है और P2 का मान भी निकालना है। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आपके लिए कर लेता हूँ, बाकी सवाल आपको गृह कार्य के रूप में मैं दे दूँगा। तो पहला सवाल देखिए, ये है Py बराबर y² - y + 1। ये आपके पास बहुपद है, आपको P0, P1 और P2 का मान निकालना है। प्रत्येक बहुपद के लिए अलग अलग ये 3 मान निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमारा काम क्या है, देखना कि बहुपद मानक रूप में है कि नहीं। बिल्कुल है, सबसे बड़ी घात 2 फिर 1 और ये घटते क्रम में है, तो ये मानक रूप में है, इसको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सबसे पहले हमें P0 का मान निकालना है। तो P0 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ, क्योंकि यहाँ पे चर y है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे, सॉरी। तो 0 रखा, 0 का स्क्वायर -0 + k1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, ये भी 0, ये प्लस का 1, तो क्या बच गया आपके पास, केवल 1 बच गया। तो P0 के लिए बच्चों बहुपद का मान, दिए गए बहुपद का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है, P1 के लिए और फिर P2 के लिए। चलिए P1 के लिए निकाल लेते हैं। P1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ चर y है वहाँ क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे। चलिए रख देते हैं 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये -1 ये प्लस का 1। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1। तो P1 के लिए हमें दिए गए बहुपद का मान क्या मिल गया, आपको 1 मिल गया। अब क्या रह गया आपके लिए, P2 पर चेक कर लेते हैं क्या मान आता है। P2 के लिए तो जहाँ जहाँ y है बच्चों वहाँ क्या रखेंगे हम, अब ये बहुपद में 2 रखते जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस का 1, देखिए 2 का स्क्वायर -2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये -2 ये प्लस का 1। ठीक है, 4 में से 2 बचेंगे और ये प्लस का 1, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो P2 के लिए दिए गए बहुपद का मान क्या आ गया है, 3 आ गया है। ऐसे ही आपको आगे भी करना है। चलिए अगला सवाल जो इसका वो ये है, ये बहुपद आपको दे रखा है Pt बराबर 2 + t + 2t² - k t⁻3, और इन तीनों P0, P1, P2 के लिए इस बहुपद का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर समझाया, आपको ये देखना है कि क्या दिया गया बहुपद मानक रूप में है कि नहीं। यहाँ पे देखिए चर t था तो इसको यहाँ से लिख दिया बहुपद चर t में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बहुपद है ये मानक रूप में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमें दिए गए बहुपद को मानक रूप में लिखने पर। तो ये हो गया Pt, जो सबसे बड़ी घात है चिन्ह सहित उसको आगे लाना है। ये बात आप विशेष ध्यान दीजिए कि चिन्ह सहित उसको आगे लाना है। तो सबसे बड़ी घात t की घात 3 थी तो उसको मैं चिन्ह सहित आगे ले आया, -t की घात 3, फिर 2t² था तो प्लस का 2t², फिर t था प्लस का t और लास्ट में 2 अचर। तो मैंने इसको मानक रूप में बना दिया। अब मुझे P0, P1 और P2 पर दिए गए बहुपद का मान निकालना है। चलिए पहले 0 रखते हैं, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो ये हो गया -0 की घात 3 प्लस 2 × 0² प्लस 0, यहाँ तो t था ही नहीं तो 2 ही आएगा, ये तीनों 0 हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 2, तो ये आपका उत्तर आ गया 2। इस प्रकार आगे आपको निकालना है P1 पर बहुपद का मान। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो देखिए -1 की घात 3 प्लस 2 × 1² प्लस k1 प्लस k2। अब देखिए -1 की घात 3, इसका उत्तर क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि 1 की घात 3 तो कि 1 की 3 बार गुणा, तो -1 का आएगा। फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर का मान 1 ही आएगा, 2 की गुणा 1 में की 2 आएगा, फिर ये 1 और फिर ये प्लस के 2। अब देखिए 2 2 4 और 1 5, और 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आएगा। बड़ी संख्या माइनस और प्लस तो आपस में घट जाते हैं ना, इसलिए इनको घटाया और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये प्लस का 4 आपका उत्तर आ गया। अब आपका रह गया P बराबर 2 पर। ठीक है, तो P बराबर 2 पर भी आप आसानी से मान निकाल देंगे। जहाँ जहाँ T है वहाँ क्या रखोगे आप, 2, और फिर आप इसको उत्तर बताना कि P बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या आया। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। देखिए पहला तो हमारा हो गया है, दूसरे में पहला हो गया है, दूसरा मैंने आपको लगभग करा ही दिया है पूरा। P2 का मान निकालना है आपको बस।
आगे आप ये वाला करेंगे, तीसरा और चौथा करेंगे। ये आपके लिए गृह कार्य है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये जाना कि दिए गए मान पर जो हमें बहुपद दिया है उसका मान कैसे निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुपद का शून्यक रहेगा। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शून्यक को समझाने से पहले ये टॉपिक आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि इसी का उसमें काफ़ी अहम रोल होगा। अगर आपको बहुपद का मान निकालना आता है तो आप बहुपद का शून्यक भी आसानी से निकाल देते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है और ये आपके 10वीं तक भी काम आने वाला है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।